गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग नए टॉपिक के बारे में जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है ह्यूमन ट्विंस, जिसको मानव जुड़वा बच्चा भी कहा जाता है। ये जुड़वा बच्चा कैसे उत्पन्न होता है, यानी ट्विंस कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, समझेंगे। तो प्रायः देखा जाता है कि महिला एक बार में एक ही संतान को जन्म देती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि वह एक बार में एक से अधिक संतान यानी कि 2 संतानों को भी जन्म देती है, कभी 4 संतान को भी जन्म दे देती है, कभी 3 संतान को भी जन्म देती है। लेकिन जनरली देखा जाता है कि एक संतान जन्म देती है और नहीं तो कभी कभी 2 संतान उत्पन्न होते हैं। तो जब 2 संतान को एक बार में जन्म देती है वो, यानी एक से अधिक संतान, तो वैसे बच्चों को जुड़वा बच्चा कहा जाता है। यानी उसको क्या कहा जाएगा? ह्यूमन ट्विंस। मानव में है तो ह्यूमन ट्विंस। इसको हिंदी में कहते हैं जुड़वा बच्चा, जुड़वा बच्चा। ठीक है। तो यह जुड़वा बच्चा, ट्विंस मतलब हुआ जुड़वा बच्चा। मानव में जुड़वा बच्चा कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। क्योंकि कई बार से स्टूडेंट के द्वारा ये कहा गया था कि सर इसके बारे में बताइए, तो आज हम सोचे कि इसके बारे में ही आप लोग को पहले हम बता देते हैं, जानकारी दे देते हैं। तो देखिए, गर्भाशय में एक बार में एक संतान पलते हैं, लेकिन एक ही गर्भावस्था के दौरान, एक ही गर्भकाल के दौरान जब गर्भाशय में एक से अधिक यानी 2 संतान पल रहे होते हैं, तब वैसे संतानों को जुड़वा बच्चा कहा जाता है और वो समान रूप से अपना जन्म लेता है। तो ये जुड़वा बच्चा होने का कारण क्या है और कौन कौन प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम लोग आइए देखते हैं, इसका आनंद उठाइए पढ़ाई का। तो देखिए, ह्यूमन ट्विंस 2 तरह का। ह्यूमन ट्विंस मानव का जो जुड़वा बच्चा मानव में जो होता है वह कितना, तो 2 तरह का। एक जो होता है वह होता है आइडेंटिकल, और दूसरा जो होगा वह क्या होता है, तो फ्रेटर्नल। एक आइडेंटिकल और दूसरा फ्रेटर्नल ट्विंस। यानी आइडेंटिकल ट्विंस हो गया और दूसरा क्या हो गया, फ्रेटर्नल ट्विंस। यानी आइडेंटिकल को हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं। और इसका क्या होगा, डाइजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक ट्विंस। अब देखिए, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक ट्विंस। तो यहाँ पर क्या है कि मोनो मतलब होता है 1, एक, और जाइगोट का मतलब होता है युग्मनज, है ना। जाइगोट का मतलब क्या होता है, युग्मनज। यानी कि स्पर्म और ओवम जब संयोजित हो जाते हैं, यानी कि निषेचित हो जाते हैं, तब हम उसको उसके बाद प्राप्त संरचना को जाइगोट कहते हैं। जैसे समझिए कि ओवम हो गया जो फीमेल से प्राप्त होता है, और स्पर्म जो मेल से प्राप्त होता है। ये दोनों जब फर्टिलाइज करते हैं एक दूसरे, यानी स्पर्म जब ओवम को फर्टिलाइज करता है, निषेचित करता है, तो इसके बाद जो संरचना बनती है वह कहलाता है जाइगोट। वह क्या कहलाएगा, जाइगोट कहलाएगा। यह जाइगोट में क्लीवेज होता है। इस जाइगोट में क्या होगा, क्लीवेज। ये क्लीवेज का मतलब क्या होता है, तो जब जाइगोट में विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है, माने जाइगोट में जब क्लीवेज होगा तो जाइगोट डिवाइड करेगा, यानी 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16,
इस तरह से सेल की संख्या बढ़ती जाती है और बाद में क्या है कि एक संतान के रूप में यानी शिशु के रूप में वो जन्म लेता है, चाइल्ड के रूप में। तो यह तो नॉर्मल प्रक्रिया हुई कि ओवम जो है वह निषेचित होता है, फर्टिलाइज होता है किससे, तो स्पर्म से, और फिर ये क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, सिंगल सेल। और यह जाइगोट में क्लीवेज, जब क्लीवेज होगा यानी डिवीजन होगा, बार बार रिपीटेड डिवीजन होता है इसमें, जिसके कारण से सेल की संख्या बढ़ती जाती है और सेल की संख्या क्या तो करोड़ों अरबों में बनते हैं और बाद में जाकर के वो शिशु का रूप ले लेता है और जन्म ले लेता है। इसकी प्रक्रिया डेवलपमेंट का एक अलग है। तो ये नॉर्मल हुआ, लेकिन देखा जाता है प्रायः कि ट्विंस के केस में ये क्या होगा, माने उसमें ये एक संतान जन्म ले रहा है, एक ओवम एक संतान जन्म ले रहा है, नॉर्मल है, ये जनरली देखा जाता है। लेकिन ट्विंस के केस में कैसे होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो आप लोग को बताया गया कि मोनो का मतलब वन और जाइगोट जो होंगे वह क्या, तो वह यानी युग्मनज जिसको कहते हैं, वह स्पर्म और ओवम के संयोग के बाद जो संरचना प्राप्त होती है उसको जाइगोट कहते हैं। अब देखिए, वन जाइगोट से डेवलप होगा, तो अब स्पर्म और दूसरा ओवम, ये क्या है, तो ओवम है जो फीमेल के ओवरी से प्राप्त होता है, और यह क्या है, तो स्पर्म है, यह स्पर्म मेल से प्राप्त होता है। दोनों के दोनों निषेचित होकर के यानी कि क्रिया क्या कहलाएगी, तो फर्टिलाइजेशन, यानी स्पर्म ओवम को निषेचित कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो सिंगल सेल संरचना प्राप्त होते हैं डिप्लॉइड, यानी कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या समान हो जाती है, वह कहलाता है जाइगोट। अब यह जाइगोट क्या होगा, तो विभाजन इसमें होगा, 1 से 2 सेल। अब यहीं पर समझना है कि ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस होता क्या है, यहीं पर। तो जाइगोट क्या हो गया, जाइगोट की संख्या कितनी है, तो 1। लेकिन जब यह जाइगोट में क्लीवेज होगा, जो अभी जस्ट क्लीवेज हम देखे हैं, यहाँ पर जब क्लीवेज होता है यानी कि इसका डिवीजन होता है जाइगोट का, तो 1 से 2 सेल बनते हैं। लेकिन यह 1 से 2 सेल बनने के दौरान क्या होता है कि यह सेल एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, माने निकट ही रहते हैं लेकिन अलग अलग हो जाते हैं। 1 से 2 सेल बने, लेकिन यह दोनों के दोनों सेल क्या हुआ कि सेपरेट हो गए, अलग हो गए। जब यह अलग हो जाते हैं तो यह स्वतंत्रता पूर्वक यह क्या होता है कि इसमें क्लीवेज जारी रहता है, डिवीजन जारी रहता है। यह अब संरचना 1 से 2 सेल बनाएंगे, यह संरचना क्या होगा कि 1 से 2 सेल बना लेंगे। फिर दूसरा भी उसी तरह से 1 से 2 सेल बना लेंगे। फिर ये क्या है कि 2 से 4 सेल बनाएंगे, और यह भी फिर 2 से 4 सेल बनाएंगे। और इस प्रकार से सेल की संख्या बढ़ती जाएगी और बाद में जा करके मतलब कि सेल की संख्या बढ़ती जाएगी, कहने लगा कि 4 से 8 से 16 से 32 इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे। और बाद में ये क्या करते हैं कि अलग अलग शिशु का निर्माण कर लेते हैं, ये अलग अलग शिशु का निर्माण कर लेते हैं। तो इस स्थिति में देखिए यहाँ पर कि चूंकि जाइगोट की संख्या 1 यानी एक ही ओवम, एक ओवम, ये भी ध्यान रखना है, सिंगल ओवम और सिंगल स्पर्म, एक ही स्पर्म फर्टिलाइज यानी कि स्पर्म फर्टिलाइज किया ओवम को, फर्टिलाइजेशन के बाद यानी निषेचन के बाद जाइगोट बना। यह जाइगोट क्या है, तो 1 से 2 सेल होने लगते हैं। तो जो ही 1 से 2 सेल होते हैं तो ये सेल 1 से 2 बने ठीक, लेकिन क्या होता है कि एक दूसरे से वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अलग होकर के और अलग ही वह अपना विभाजन की प्रक्रिया जारी रखते हैं। और ये दोनों सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल की संख्या बढ़ाते बढ़ाते क्या करते हैं कि काफ़ी संख्या में सेल बना लेते हैं, और वह सेल क्या है कि शिशु के रूप में व्यवस्थित हो जाता है, यानी कि वह सेल आगे जा करके क्या करता है, शिशु का निर्माण कर लेता है। और दोनों शिशु
चूँकि इसमें विशेषता जान लीजिए कि चूँकि सिंगल स्पर्म सिंगल ओवम एक ही जाइगोट है, एक ही जाइगोट, इसमें जो गुण होगा वही गुण इन दोनों में होगा। अर्थात कहने का मतलब क्या कि जो ये जुड़वा बच्चा मोनोजाइगोटिक होता है अर्थात आइडेंटिकल होता है, यानी कि आइडेंटिकल मान सेम सिमिलर, तो वैसे बच्चे जो होते हैं वह क्या तो जेनेटिकली सिमिलर होंगे, जेनेटिकली सिमिलर, यानी कि अनुवांशिक तौर पर समान होंगे। उसका जीन जो होगा इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि जो जीनी संरचना होंगे जेनेटिक स्ट्रक्चर वह समान होंगे। साथ ही साथ इसमें जो रूप शक्ल होता है वह भी काफ़ी समान होता है। जेनेटिकली तो ये पूर्ण रूपेण समान होंगे, लेकिन रूप शकल जो है वह भी काफ़ी समान होंगे, लेकिन रूप शकल जो है वह एक चीज़ है कि वातावरण का प्रभाव चूँकि जीन पर पड़ता है, और वह बच्चा अगर जुड़वा ही है और मोनोजाइगोटिक है लेकिन अलग अलग वातावरण में पल रहा है तो उस पर उस वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण से उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। चाहे हो सकता है कि उसके रंग में परिवर्तन आ जाए, कोई ठंडा प्रदेश में पल रहा है कोई गर्म प्रदेश में पल रहा है, तो वो अंतर हो सकता है कुछ, लेकिन अनुवांशिक तौर पर समान होंगे, और एक ही वातावरण में है तो वो रूप शकल में भी समान होते हैं। इसमें एक और जानना है बात, वह क्या बात जाननी है हमको कि यदि यह डिवीजन शुरू हुआ और यह डिवीजन क्या है कि विभाजन के दौरान सेल पूर्ण रूपेण अलग नहीं हुआ, यानी सेल क्या है कि पूर्ण रूपेण अलग नहीं, ऊपर से बंटवारा तो हो गया लेकिन नीचे ज्यों के त्यों जुड़ा हुआ है, पूर्ण रूपेण विभाजन नहीं। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि वैसी स्थिति में पूर्ण रूपेण यहाँ विभाजन अगर नहीं हुआ, पूर्ण रूपेण विभाजन इसका सेल का नहीं हुआ, तो कभी कभी देखिएगा कि ऊपर सिर हेड दो, माने कि ऊपर में सिर दो बन जाते हैं, ऊपर में सिर दो बन जाते हैं, इस प्रकार से दो बन जाएंगे, सिर दो बन जाएंगे, और नीचे पैर क्या होंगे तो दो होंगे, सिर भी दो और पैर भी दो। पैर तो दो समझ में बात आती है कि चलो नॉर्मल में है, लेकिन सिर दो हो गए क्योंकि ऊपर जो पोर्शन इसका सिर बनाने के लिए जाता सेल का वह तो दो भाग में बट गया, दो सिर हो गया, चार हाथ भी हो जाएंगे लेकिन पैर रहेंगे दो। अगर यही उल्टा नीचे से हो जाता है, मान लेते हैं कि ये ऊपर से तो बट गया तब ऐसा हुआ, लेकिन अगर यही नीचे से अगर जैसे मान लीजिए कि पैर के तरफ जो पोर्शन पड़ेगा उसमें तो ऊपर से ज्यों के त्यों सेल रहे, और नीचे से क्या है कि नीचे से वो डिवीजन हुआ लेकिन पूर्ण रूपेण डिवीजन नहीं हो रहा है, माने पूर्ण रूपेण नहीं हुआ, तो नीचे तो पैर हो जाएंगे, इसमें चार पैर तो हो जाएंगे चार, लेकिन सिर रहेंगे क्या तो एक ही। तो इस प्रकार से एक दूसरे से ये बच्चे जुड़े हुए रहते हैं। तो कभी कभी देखिएगा कि बच्चा जो है कभी सिर के बल से, कभी जो है सो क्या है कि वो पैर पीठ के तरफ से, कभी वह पेट के तरफ से क्या होता है कि जुड़ा रहता है। तो इसके कारण से क्या होता है कि जब वह सिर पैर या और भी पोर्शन से जुड़ा रहता है तो ऐसी स्थिति में वैसे बच्चे को क्या कहते हैं तो कॉन्ज्वाइंड, है ना, कॉन्ज्वाइंड ट्विंस, कॉन्ज्वाइंट ट्विंस कहेंगे। और कॉन्ज्वाइंट ट्विंस को और भी नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं सियामीज, ये भी नाम से जाना जाता है। तो कॉन्ज्वाइंट हो गया और सियामीज, तो इस प्रकार से क्या है कि दोनों एक ही है, यानी कि वह जुड़ा हुआ रहता है। अब यहाँ बात आती है कि अगर वह बच्चा बहुत सारे वाइटल ऑर्गन के साथ जुड़ा हुआ है, माने शरीर क्या है कि भले ही पैर चार हो गया है उसमें और हाथ दो है, सिर एक है, तो वो तो अलग नहीं होगा, लेकिन सिर दो है, हाथ जो है सो चार हो गया, उसमें पैर दो ही है, तब भी अलग नहीं हो सकता है। लेकिन जब उसमें थोड़ा सा अगर पोर्शन साइड से जुड़ा हुआ रहे या पेट के तरफ से जुड़ा हुआ रहे या पीठ के तरफ से थोड़ा सा जुड़ा हुआ रहे, जो अलग सर्जरी के माध्यम से, शल्य चिकित्सा के माध्यम से अलग हो सकता है, तो उसको अलग कर दिया जाता है ऑपरेशन के द्वारा। यदि माइनर ज्वाइंट रहता है, माइनर रूप से माने कि थोड़ा सा जुड़ा हुआ रहे और वाइटल अंग न जुड़ा हुआ रहे तब। लेकिन अब एक ही हार्ट से दोनों का काम चले, एक ही लीवर से दोनों का काम चले,
एक ही दिमाग से दोनों का तो ऐसी स्थिति में सेपरेट करना मुश्किल है। वैसे में ऐसा कई केस हुआ है कि ऑपरेशन करने के बाद उसकी मौत आगे पीछे दोनों को हो गई है, तो ऐसा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये तो हो गया क्या, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस। देखिए कि इसमें चूंकि यहाँ पर अगर मान लेते हैं एक कंडीशन और इसमें होता है कि या दोनों के दोनों लड़का होगा या दोनों के दोनों लड़की, या दोनों लड़का या दोनों लड़की। कारण तो चूंकि अगर स्पर्म में वाई सेक्स क्रोमोसोम है और निषेचित कर दिया ओवम को, तो ये दोनों लड़का हो जाएगा। यदि एक्स है और तब निषेचित किया है तो ये दोनों के दोनों लड़की होंगे। इसमें एक लड़का या एक लड़की की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती है। जब भी होगा तो दोनों लड़का या दोनों लड़की। तो यह तो हो गया किसके केस में, तो यह हो गया मोनोजाइगोटिक। माने देखिए एक ही जाइगोट, मोनोजाइगोटिक है, एक ही जाइगोट से जब दो जुड़वा बच्चा ये उत्पन्न होता है, इसको हम कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस या आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल इसलिए भी क्योंकि यह जेनेटिक रूप से पूर्ण रूप में समान होते हैं और रूप शकल में तो समान होते ही हैं इस तरह से। अब डाइजाइगोटिक ट्विंस को देखिए। डाइजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है ना, डाइजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है हम लोग को इसको जानना है। तो अब देखिए डाइजाइगोटिक ट्विंस जो है, इसमें डाई का मतलब क्या होता है, तो दो। जाइगोट के बारे में बता ही दिया गया है आपको कि यह स्पर्म और ओवम के संयोग के परिणाम स्वरूप जो संरचना बनती है वह जाइगोट कहलाता है। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि कभी कभी हार्मोनल प्रभाव के कारण, माने होता है कि फॉलिकल के कारण फॉलिकल डेवलप करके और ओवम बनाता है। अगर खास हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है किसी किसी महिला में, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो या और भी कारणों से होता क्या है कि एक बार में वो महिलाएं एक से अधिक ओवम यानी कि 2 ओवम को प्रोड्यूस करती हैं। ये बात ध्यान रहे कि एक बार में एक ही ओवम जनरली महिलाओं में उत्पन्न होता है, लेकिन कभी कभी महिलाओं में एक से अधिक ओवम यानी 2 ओवम उत्पन्न कर देती है। अब यह 2 ओवम उत्पन्न करती है तो निषेचन के लिए स्पर्म चाहिए, तो स्पर्म तो करोड़ों में बनता है। तो अब स्पर्म, लेकिन अब एक ओवम को निषेचित करने के लिए एक ही स्पर्म चाहिए, अब बनता करोड़ों में है। तो अब यहाँ पर क्या है कि एक स्पर्म इससे फ्यूज करता है, संयोजित होता है, और दूसरा स्पर्म इससे संयोजित होता है। यह क्या है, ओवम है, यह क्या है, स्पर्म। दोनों के केस में देखिए, अब जब ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, निषेचन की क्रिया होगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, निषेचन, फर्टिलाइजेशन की क्रिया। तो अब यहाँ पर 2 जाइगोट बनेंगे, 2 जाइगोट बनेंगे। यहाँ जाइगोट की संख्या कितना हो जाएगी, तो 2। इसलिए डाइजाइगोटिक इसको कहा जाता है। और फ्रैटर्नल कहा जाता है इसलिए भी कि ये जिस तरह से एक बार एक बच्चा जन्म लिया और उसके 2-3 साल के बाद दूसरा बच्चा जन्म लेता है, तो उसमें जिस तरह का आपस में भाईचारा होती है, यहाँ पर भ्रातृत्व कहा गया है। इसलिए भ्रातृक वर्ड का प्रयोग है, माने कि भाई बहन हो या भाई भाई हो या बहन बहन हो, इस तरह का वो अलग अलग जाइगोट से इसमें बनते हैं। तो अब यह जाइगोट भी क्या होगा, तो इसमें भी क्लीवेज की क्रिया होगी। उसी तरह से क्लीवेज की क्रिया होगी, यानी कि डिवीजन होगा। क्लीवेज माने याद रखिएगा, इसमें डिवीजन होता है सेल का, जाइगोट का डिवीजन, यानी कि ये क्लीवेज की क्रिया डिवीजन होगी। अब इसमें क्या है, तो 1 से 2 सेल बनेंगे, यहाँ भी 1 से 2 सेल बनेंगे, फिर ये 2 से 4 बनाएंगे यहाँ पर, फिर यहाँ भी क्या है कि 2 से 4 बनाएंगे। तो इस प्रकार से सेल की संख्या बढ़ती जाएगी, काफ़ी बढ़ती जाएगी, है ना। और बढ़ते बढ़ते काफ़ी संख्या में सेल यानी कि बन जाते हैं और वो शिशु का रूप धारण कर लेता है। यानी कि देखिए अब इसमें क्या है, तो इसमें ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, वो सब प्रक्रिया अपना सेल संख्या बढ़ेगी तभी होगा। इसलिए सेल की संख्या बढ़ती जाती है, उसमें ऑर्गन सिस्टम डेवलप कर जाता है और बाद में जाकर के ये दो संतान यहाँ उत्पन्न हो जाते हैं, 2 चाइल्ड उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये 2 संतान जो उत्पन्न होंगे, इसकी विशेषता जानिए। यह जेनेटिकली, है ना, क्या है कि जेनेटिकली डिसिमिलर होता है। यह जेनेटिकली क्या होगा, डिसिमिलर, माने कि
अनुवांशिक रूप से जीन के रूप से अनुवांशिक रूप से यह एक दूसरे से भिन्न होते हैं। भिन्नता का कारण क्या है? तो यहाँ देखिए अलग अलग ओवम है, 2 ओवम प्राप्त हुआ है, दोनों का गुण अलग होगा, जीन अलग होगा। स्पर्म भी 2 इसमें भाग ले रहे हैं, दोनों स्पर्म जो है अलग अलग गुण का होगा। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि जब निषेचित हो जाता है, ये तो संयोग डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म के संयोग कर रहा है ओवम से, ये डिपेंड करता है कि चांस फैक्टर पर, माने कि संयोग है ये। अगर अब मान लीजिए कि इसमें जो क्रोमोजोम है, यहाँ स्पर्म है, इसमें अगर वाई क्रोमोजोम है और यहाँ इस स्पर्म में एक्स क्रोमोजोम है, अगर डाई मेल होते हैं क्योंकि मेल में एक्स और वाई दोनों तरह के क्रोमोजोम पाए जाते हैं। तो यदि मान लीजिए कि वाई क्रोमोजोम है, सेक्स क्रोमोजोम, और वह निषेचित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में यह बच्चा क्या जन्म लेगा? तो वाई है तो ये जन्म लेगा सन, यानी कि मेल लड़का जन्म लेगा। और इसमें एक्स है, इसमें एक्स है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या? तो लड़की। तो अब देखिए डाइजाइगोटिक के केस में क्या होगा कि एक लड़का एक लड़की जन्म ले सकता है, या दोनों के दोनों, यदि इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है तो दोनों के दोनों लड़की जन्म लेंगे, एक लड़का या एक लड़की। दोनों में अगर एक्स और एक्स है तो ऐसी स्थिति में दोनों के दोनों एक्स और एक्स रहने पर लड़की। दोनों में अगर वाई और वाई होगा तब क्या? तो दोनों लड़का। तो देखिए इसमें दोनों लड़का हो सकता है, दोनों लड़की भी जन्म ले सकती है, और या फिर एक लड़का और एक लड़की भी जन्म ले सकते हैं। लेकिन याद रहे कि यह दोनों के दोनों रूप शकल में तो भिन्न होंगे ही, अनुवांशिक रूप से पूर्णतः भिन्न हो जाते हैं। माने जीन की संरचना, जीनी संरचना जो होंगी, अनुवांशिक जो होगा, जीन जो इसका होगा वह अलग अलग होगा। अनुवांशिक रूप से क्या होंगे कि ये दोनों अलग अलग, दोनों भाई हो या दोनों बहन हो या भाई बहन हो, जेनेटिकली ये डिसिमिलर होंगे, जेनेटिकली भिन्न होंगे एक दूसरे से। लेकिन इसमें क्या है? इसमें जेनेटिकली पूर्ण रूप में समान होंगे, सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे, और यह रूप शकल में भी समान होते हैं, लेकिन वातावरण के कारण थोड़ा सा अंतर रूप शकल में हो जाता है। और यदि वही बच्चा यहाँ पर क्या है कि अगर एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, ऐसा भी देखने को मिलेगा, तो वह बच्चा क्या? तो वह कंजॉइंट ट्विंस या सियामीज कहलाता है। तो ये जुड़वा बच्चा का कारण आप लोग जान गए आज। अब देखिए कि आइडेंटिकल एक समान, फ्रैटर्नल असमान, इस बात को ध्यान रखना है। और किस तरह से ये संतान जन्म लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट अपना लेकर के रख लीजिए, इसको देखिएगा, उतार लीजिएगा फिर बाद में। तो इस प्रकार से क्या है कि ये जुड़वा बच्चा का कारण है। अब देखिए पिछले क्लास में हम सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताए, इसमें ट्विंस के बारे में बताए हैं। अब चैप्टर वाइज करके हम आगे टॉपिक को देते रहेंगे, आप लोग इसको देखिए। दूसरे दिन हम दूसरे अच्छे टॉपिक को फिर और लाएंगे, जो विद्यार्थी का डिमांड भी है, हम उसके अनुसार अपना कार्य करेंगे और चैप्टर वाइज करके देंगे। ठीक है, थैंक यू, पढ़िए आप लोग।